सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। तुम्हारी बीवी है कि चुड़ैल है यार? जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। बाबू का आवास प्रमाण पत्र उसी दिन आया है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हो रही। निश्चित तौर पर यह एक टारगेटेड हिट जॉब। यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया को झुठलाने के लिए किया गया वह प्रपंच है जिसे आज कोर्ट में उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा कि लोग तो कुत्ते का भी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो इसमें धांधली कैसे नहीं हो सकती। इस एक फर्जीवाड़े के कारण एसआईआर गलत नहीं हो जाता, बल्कि उसकी आवश्यकता यही नहीं, अभी और सुनिए, और भी बढ़ जाती है। पूर्ण संभावना है कि किसी स्थानीय अधिकारी को पैसे देकर के यह कार्य करवाया गया है ताकि इसका लाभ लिया जा सके। ध्यान रहे कि इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की 12 पार्टियों के प्रतिनिधि बूथ स्तर तक इन्वॉल्व। किसी ने भी अभी तक किसी बड़ी हेराफेरी का आरोप नहीं लगाया। महाराष्ट्र में वोटर बढ़े तब भी भाजपा को लाभ बताया गया, बिहार में घटने वाले हैं तब भी भाजपा को लाभ बताया जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कांग्रेस के चुनाव जीतने पर ईवीएम सही चलता है, भाजपा के जीतने पर हैकिंग होती है। 1 अगस्त से 1 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सितंबर तक कोई भी पार्टी प्रतिनिधि या व्यक्ति ड्राफ्ट रोल में नाम ना होने पर अपील कर सकता है। राहुल गांधी चुनाव हारने के रिकॉर्ड बना रहे और उसका कारण स्वयं के नकारेपन की जगह आयोग पर लगा रहे। डॉग बाबू जैसों का प्रमाण पत्र वेरीफाई करने के लिए ही तो एसआईआर हो रहा है। इसका लोड चुनाव आयोग तब लेगा जब वो कुत्ता मतदाता केंद्र पर पहुंच जाएगा और उसे वोटिंग स्लिप पकड़ा दी जाएगी, जैसे लालू के टाइम में होता होगा। और ये सामान्य कुत्ता नहीं, ये सोरोस का पाला हुआ डॉग बाबू है। यहाँ चुनाव आयोग जो कर रहा है वह देश की चुनावी प्रक्रिया यानी लोकतंत्र को ही बचाने का कार्य। कांग्रेस, राजद और इंडी वाले बूथ कैप्चरिंग का अपडेटेड वर्जन, बुरका फ्लडिंग और ज़ॉम्बी वोटो क्लिप्स करना चाहते हैं और वो हो नहीं पाए। जज आप बोलिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी, यू एड्रेस द चेयर। आई विल नॉट। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा केवल। प्रियंका, डोंट कंट्रोल मी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सर, ये जो अच्छा बात नहीं है। सुअरों को गंदगी मिली। ये सुअर किसको कह रहे हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गिद्धों को केवल घास मिली। गिद्ध किसको कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुप्पो के इंतकाल के बाद फुप्पा सनी का जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू सनी का जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची सनी का जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी सनी का जायज है। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा गर्मी किसमें होती है? आपके ऑप्शंस हैं। और ये मेरे अब्बू ससुर है और इनके साथ हमारा हलाला हुआ है और अब हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। ऊन में, जून में, खून में। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है यार। मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। नेताजी, बात आप सही बोले हो, लेकिन वो बादशाह नहीं है, वो गुलाम है। सॉरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आगे तांडव भी होगा। राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं यहाँ भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूँ। अभी राहुल जी ने यहाँ कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज डन। हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? सभापति महोदय, कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट। चिदम्बरम, द मैन ऑफ कांग्रेस, पोक्स होल इनटू इंडियाज नैरेटिव। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है। और दूसरा, देश महोदय, मैं और जानकारी देना चाहता हूं।
आपके देश के प्रधानमंत्री जी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। जिस हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। इस तरह की पॉलिटिक्स भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। या मेरे अल्लाह, या मेरे खुदा, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। अगर तू है तो आज मुझे अपने होने का सबूत दे। खत्म। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। वो चूना लगा दिया। मैं नहीं मानता। भाई 2 कौड़ी के टुच्चे मौलाना साजिद रशीदी ने लाइव टीवी डिबेट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए बहुत ही घटिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। नहीं, आप प्लीज शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मौलाना पर कार्रवाई करने की बजाय डिंपल यादव ने भाजपा पे आरोप लगा दिया कि भाजपा भ्रम फैला रही है। शाबाश बेटा। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। सॉरी। पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है, और यही नहीं, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि मूर्ख लोग आप पर शासन करने लगते हैं। जैसी हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया, और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।
क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? अरे गरीबों के नाम से तो 300 गाय लाए, उसमें से 100 गायब हो गए। तो गायब, इसका मतलब यह है कि गाय भी वही खाते हैं। चुप हो जा आदमी। आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक अच्छा हमको सिखा रिया है। बीजेपी की गवर्नमेंट यहां पर नहीं बन सकी। क्या ये क्या बक लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहां पर नहीं बन सकी। सॉरी 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 सॉरी। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। भाई वजन तो है 1 किलो। हाँ यार 2 किलो के करीब तो हो चुके हैं। वजन तो है मैडम की बात में यार। भक्तों ने इतना बांस किया, सपाई गुंडों पर सहन नहीं हुआ। भक्तों के बांस के कारण मौलवी पिट गया।